हेलो, वेलकम टू आर के केमिस्ट्री। यह हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 5 वीडियो है। इसके पहले के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम एसीटेट इज। पहला ऑप्शन है माइल्ड एसिडिक, दूसरा है मोर एसिडिक, तीसरा ऑप्शन है माइल्ड एल्कलाइन, चौथा ऑप्शन है न्यूट्रल। तो इसमें कह रहा है कि अमोनियम एसीटेट का जो एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है वो किस नेचर का होता है। तो माइल्ड एसिडिक होता है कि आपका मोर एसिडिक होता है कि माइल्ड एल्कलाइन होता है कि न्यूट्रल होता है। तो जैसा कि अमोनियम एसीटेट जो है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड से मिलके बना है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है और एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है। तो दोनों का ये जो है न्यूट्रलाइजेशन साल्ट है। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर होगा न्यूट्रल होगा। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज 5 इन दिस सॉल्यूशन सो सच एज एसिड इज एडेड दैट इज pH बिकम 2, द इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो कह रहा था कि इसमें जो है एक सॉल्यूशन है जिसका pH 5 है और इस सॉल्यूशन में एसिड ऐड किया जाता है जिससे इसका pH जो है 2 हो जाता है, 2 हो जाता है। तो यानी 5 से 2 हो जाता है। तो इसका डिफरेंस कितना है 3। तो आपको फार्मूला पता है कि pH बराबर होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा pH के स्थान पे, इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, माइनस को इधर कर देंगे तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का वैल्यू आएगा 10⁻⁻3, यानी 1000 जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, यानी 1000 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द pH ऑफ 10⁻⁸ मोलर HCl सॉल्यूशन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 10⁻⁸ मोलर HCl सॉल्यूशन का pH क्या होगा। तो इसको थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे आपका 10⁻⁸ MsCl का जब सॉल्यूशन बनाया जाएगा तो इसमें वाटर को ज़रूर ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल वाटर में भी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होते हैं। तो टोटल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 10⁻⁸ मोल पर लीटर फ्रॉम HCl से मिलेगा। और अगर आपने मान लिया है कि x मोल पर लीटर जो है वाटर से मिलता है तो टोटल कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 10⁻⁸ प्लस x मोल पर लीटर टोटल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा। क्योंकि वाटर में हाइड्रोक्सिल आयन भी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बराबर ही होता है। तो अगर आपने हाइड्रोजन आयन को x माना है तो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन भी x मोल पर लीटर होगा। तो Kw जो होगा आपका वाटर के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट, उसमें हाइड्रोजन इंटू हाइड्रोक्सिल होता है। तो टोटल हाइड्रोजन आपका आ गया 10⁻⁸ प्लस x और इंटू हाइड्रोक्सिल का कितना आ जाएगा इंटू x। ठीक है। और Kw जो वाटर के लिए होता है 1 इंटू 10⁻⁻14 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और उससे इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू जो है आपका आ जाएगा 9.512 इंटू 10⁻⁸। तो इसका वैल्यू जो है हम वहाँ पर रख देंगे इस वाले इक्वेशन में। तो टोटल हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आपका आ जाएगा 10⁻⁸ प्लस 9.512 इंटू 10⁻⁸।
तो इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 10.512 इंटू 10⁻⁸। तो pH बराबर क्या होता है, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यहाँ पर H का वैल्यू रख देंगे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका pH आ जाएगा 6.9783। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका पहला ऑप्शन 8 है, तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन -8 है, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है 7 से कम और 8 से ज़्यादा, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि इसका आंसर आ रहा है 6.9783। ठीक है, तो इस तरीके से लास्ट ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द pH वैल्यू ऑफ ए बफर सोल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। तो बफर सोल्यूशन आर दैट सोल्यूशन इन विच स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस एडेड, नो चेंज इन pH। मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसमें अगर आप थोड़ा सा एसिड और बेस डालते हैं, अगर उसके pH पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो उसको कहा जाता है बफर सोल्यूशन। तो इसमें पहला ऑप्शन है डिक्रीज, दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज, तीसरा ऑप्शन है नो चेंज, चौथा ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीज देन बिकम डिक्रीज। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नो चेंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अपॉन मिक्सिंग प्योर वाटर विथ सोडियम कार्बोनेट इट्स pH बिकम्स। कह रहा है कि प्योर वाटर में अगर आप सोडियम कार्बोनेट डाल देते हैं तो इसका pH क्या होता है। पहला ऑप्शन इंक्रीज हो जाता है, दूसरा डिक्रीज हो जाता है, तीसरा रिमेन कांस्टेंट, चौथा ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो अगर आप प्योर वाटर में सोडियम कार्बोनेट डाल देते हैं तो इसका pH जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन 1 जो है इसका सही है, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग विच सॉल्यूशन हैज़ द pH वैल्यू इक्वल टू 10। कह रहा है कि इसमें चार ऑप्शन है, चारों में से किसका pH 10 के बराबर है। पहला है 10⁻⁻4 MsCl, दूसरा ऑप्शन है 10⁻⁻10 MsCl, चौथा ऑप्शन है आपका 10⁻⁻4 MkOH, और चौथा ऑप्शन है 10⁻⁻10 KMOH। तो पहले वाले का अगर हम फार्मूले में रख कर के pH निकालें तो इसका pH आ जाएगा 4, दूसरे का आ जाएगा 10, तीसरे का इसमें चूँकि आपका KOH है इसलिए इसमें pH नहीं निकलेगा, इसमें निकलेगा POH। तो POH जो है ये होता है माइनस लॉग हाइड्रॉक्सिल आयन कंसंट्रेशन होता है। तो हाइड्रॉक्सिल आयन कंसंट्रेशन होता है, तो यहाँ पर जब OH के स्थान पे हम रखेंगे 10⁻⁻4 तो आपका यहाँ पर POH आ जाएगा 4। अब चूँकि आपका pH प्लस POH बराबर होता है 14, तो इसमें जब हम POH के स्थान पे 4 लिखेंगे तो pH बराबर क्या हो जाएगा 14 - 4 = 10। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द बफर सोल्यूशन ऑफ pH 4.74 इज डाइल्यूटेड विथ इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द डाइल्यूशन pH वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन विल बी। कह रहा है कि जब pH बफर सोल्यूशन जिसका pH 4.74 है और उसको बराबर अमाउंट में वाटर से डाइल्यूट किया जाता है तो उस सोल्यूशन का pH क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है डिक्रीज कंसिडरेबली, दूसरा है इंक्रीज कंसिडरेबली, तीसरा ऑप्शन है रिमेन ऑलमोस्ट 4.74, चौथा ऑप्शन है बिकम इक्वल टू pH ऑफ वाटर। तो इसमें जो है इसका जो सलूशन बनेगा डाइल्यूट करने के बाद, क्योंकि बफर सलूशन में pH का इफेक्ट
नहीं होता है, तो इसलिए ये भी रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट यानी 4.74 ही होगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द सम ऑफ पीएच एंड पीओएच विल बी। तो पीएच और पीओएच का वैल्यू कितना होता है, दोनों का जोड़ कितना होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है 0, दूसरा 10, तीसरा 7, चौथा ऑप्शन कह रहा है 14। तो अभी हमने पीछे ही बताया कि पीएच और पीओएच दोनों का जो सम होता है वो 14 के बराबर होता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 9 है, पिक आउट द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर पीएच। तो पीएच के लिए इसमें कौन सा करेक्ट आपका ऑप्शन सही है। तो पीएच का डेफिनीशन होता है पीएच डिफाइंड एज निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कह रहा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कितने के बराबर होता है। तो पहला ऑप्शन पॉजिटिव कह रहा है, दूसरा निगेटिव, तीसरा 0 और चौथा ऑप्शन कह रहा नो डेफिनिट वैल्यू। तो हाइड्रोजन जो आपका इलेक्ट्रोड होता है वो स्टैंडर्ड के रूप में यूज किया जाता है और इसका जो वैल्यू होता है 0 होता है, यानी ऑप्शन सी जो है ये सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के रूप में कौन इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, दूसरा है रिडॉक्स इलेक्ट्रोड, तीसरा है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और चौथा है एमलगम इलेक्ट्रोड। तो इसमें जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है ये इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के रूप में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला है, कैलोमल इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल इन रिलेटेड टू। कैलोमल इलेक्ट्रोड को कह रहा है कि यह रिवर्सिबल किसके साथ होता है। पहला है Hg+2 आयन, दूसरा है 2Hg- आयन, तीसरा ऑप्शन है Cl- आयन और चौथा ऑप्शन है 2Hg+2 एंड Cl- बोथ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है क्लोराइड आयन के साथ में ये रिवर्सिबल होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर एट एनोड। कह रहा है इसमें से कौन सा जो है एनोड पे होता है। तो पहला कह रहा है कि ऑक्सीडेशन, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि रिडक्शन, तीसरा कह रहा है ए और बी बोथ और चौथा कह रहा है नन ऑफ दीज। तो जो आपका इलेक्ट्रोड पे होता है वो ऑक्सीडेशन होता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन 14 है, इफ़ द सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अगर सेल रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस होता है तो देन पहला ऑप्शन है डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव, दूसरा है ईएमएफ विल बी नेगेटिव, तीसरा है ईएमएफ विल बी पॉजिटिव, चौथा ऑप्शन है द वैल्यू ऑफ ईएमएफ विल बी 0। तो जैसा कि सेल रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस होता है तो डेल्टा जी का मान हमेशा जो है निगेटिव होना चाहिए। तो जो फार्मूला है डेल्टा जी बराबर होता है -NEF। तो यहाँ पर अगर जी को निगेटिव लाना होगा तो पहला ऑप्शन अगर हम रखेंगे तो जी पॉजिटिव, ये तो गलत ही हो गया। दूसरा EMF बराबर नेगेटिव, तो अगर ई के स्थान पे निगेटिव लिखेंगे तो निगेटिव निगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये भी आंसर नहीं सही है। अगला है कि EMF विल बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रखेंगे अगर ई के स्थान पे वैल्यू, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव बराबर क्या हो जाएगा निगेटिव। तो इस तरीके से जो ऑप्शन सी है वो सही है, क्योंकि इसमें डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड अपॉन। पहला है नेचर ऑफ द मेटल, दूसरा है एक्टिविटी ऑफ द आयन, तीसरा है टेम्परेचर, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उस पर कौन कौन चीज़ डिपेंड करता है। तो इसमें से तीनों ऑप्शन जो है डिपेंड करते हैं, यानी नेचर ऑफ मेटल पे भी डिपेंड करता है, एक्टिविटी ऑफ आयन पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस तरीके से जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। थैंक यू वेरी मच।